यहाँ तो मुख्यमंत्री कैसा हो। दोनों गठबंधन के घटक दलों में देखने को मिलता है। भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार वो ऐसे विषयों को उठाते हैं भाजपा के सामने जिसपे भाजपा की सोच या उनकी नीति पहले से ही तय है। पेगासस जातीय जनगणना, इस पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है, पर उसके बावजूद जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना, उसके बाद जातीय जनगणना पर भाजपा से विपरीत अपनी राय रखना, विशेष राज्य का दर्जा बार बार भारतीय जनता पार्टी के सामने, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस पर भी अपना रुख साफ कर चुकी है। ये तमाम विषय मुख्यमंत्री जी उठाते ही इसीलिए हैं कि वो अपने गठबंधन पर, घटक दल पर, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकें, प्रेशर की पॉलिटिक्स कर सकें। और यही कारण है कि दोनों घटक दलों के बीच में विरोधाभास इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और शुरू से ही हम लोगों ने इस बात को कहा है कि ये गठबंधन ज़्यादा समय चलेगा नहीं। आज लगभग 1.5 साल होने को आए और 1.5 साल में ही सुगबुगाहट है कि भाई भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो मौजूदा मुख्यमंत्री नई कुर्सी की तलाश कर रहे हैं, राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, भगवान जाने क्या बनना चाहेंगे। पर ये विरोधाभास ही एकमात्र कारण है कि गठबंधन में जिस तरीके से दरारें खुलकर देखने को मिली, 4 घटक दल से 4 में से पहले ही अलग हो गए। अभी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड भी कितने समय तक एक दूसरे के साथ चलेंगे, ये देखने वाली बातों की घटना। एक बात शाश्वत सत्य है कि बिहार में जल्द ही मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा होगी। बिहार में जल्द चुनाव में सर, हाल के दिनों में सर एक इफ्तार पार्टी हुआ था लालू प्रसाद के, उसमें नीतीश कुमार जी शामिल थे, उसको किस नजरिए से आप बताइए। उसमें जाना आपके पास फुर्सत नहीं है कि भाई आप चल के चले जाएं बगल में जो धरना प्रदर्शन में सारे छात्र बैठे रहते हैं, एसटीईटी के छात्र हों, तमाम अभ्यर्थी हों, जो दिन रात अपनी उचित मांगों को लेकर जो धरने पर बैठते हैं, उनके पास जाने की फुर्सत नहीं है। जितने लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, उनके परिवार वालों से मिलने की फुर्सत नहीं है। पर वहीं आदरणीय राबड़ी जी के आवास पर पैदल चलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंच जाते हैं। देखिए, पैदल चलकर जाने का महत्व मैं शायद थोड़ा ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि 2004 में इसी तरीके से सोनिया गांधी जी, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आवास पर पैदल चलकर आई थी, और वहाँ से हम लोगों ने एक नई राजनीति की शुरुआत देखी थी और एक नया अध्याय वहाँ से यूपीए सरकार का शुरू हुआ था और भाजपा का उस वक्त इंडिया शाइनिंग रह गया था। तो अब ये जिस तरीके से पैदल चल कर आता है कि भैया कहीं ना कहीं गठबंधन में तो कम से कम सब कुछ ठीक नहीं है, शायद एक नए विकल्प की तलाश हो रही है। मुख्यमंत्री जी पहले कुर्सी पक्की करते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं। 2017 में भी हम लोगों ने देखा, जब वो रातों रात महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने तो पहले उन्होंने अपनी कुर्सी पक्की की। तभी शायद आप सब मीडिया पत्रकार के बंधुओं साथियों को भी नहीं अंदाज़ा होगा, रात में अभी वो शाम को जा रहे हैं राजभवन में राज्यपाल जी को इस्तीफा देने, और अगले दिन सुबह किसी की आँख खुले उससे पहले शपथ भी ले लिए वो एनडीए के मुख्यमंत्री बनते। तो मुख्यमंत्री जी पहले अपनी कुर्सी पक्की करते हैं, तो संभवतः वो विपक्ष की तरफ से शायद कोई ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसके माध्यम से उनकी कुर्सी कम से कम बची रहे, पर गठबंधन बदलता है। सर, एक चीज़ हो रही है, अभी जो इतिहास में छेड़छाड़ जो हो रही है, तो आपकी पार्टी कहाँ आप देखती है उस छेड़छाड़ का? जो मेडाइबल इतिहास में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी उसको किस तरह से देखती है? देखिए, इतिहास से छेड़छाड़ का तो पक्षधर कभी कोई नहीं हो सकता, पर इतिहास को सही तरीके से जानना भी ज़रूरी है। जो रह जाते हैं, इतिहास अक्सर उन्हीं के द्वारा ही लिखा जाता है। मतलब अंग्रेजी में एक कहावत है, until the lion doesn't learn to write, the hunter will always glorify his story। तो जब तक सही इतिहास लिखा ना जाए, जब तक सही इतिहास के भाई अलग अलग बहुत पक्ष, बहुत पहलू होते हैं, कौन सा पक्ष किस तरीके से लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, वो सामने आना ज़रूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, जो भी हिस्ट्री हो, किसी भी तरीके की छेड़छाड़ का मैं पक्षधर नहीं हूँ, पर अगर कोई नया पक्ष है, कोई नया पहलू है, वो सामने आता है तो उसमें भी कोई नहीं। सर, हाल में मगध में 2 बड़ी अपराध सर जहानाबाद इलाके में पटना में
जो विधायक जितने भी रहते हैं अपराध की क्या असर बिहार में रही? भाई बिहार में अपराध आज की तारीख पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा चरम सीमा पर कभी था। जिस तरीके से आज है, आए दिन हत्या, अपहरण, डकैती, लूटमार, मतलब कौन सा दिन ऐसा नहीं जाता जबकि बिहार में कोई ना कोई ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया। इसका जो राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, चिराग पासवान कहाँ पे अपने आप को नजर आते हैं विपक्ष के? भाई चिराग पासवान किसी खिचड़ी का हिस्सा नहीं है, ना मुझे खिचड़ी में भरना है। मैं अभी अपने कार्य में व्यस्त हूँ। एक लौती पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जो बिहार में कोई घटना घट रही है, कहीं पर कोई मुसीबत में है, कोई विपदा में है, तो सबसे पहली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान वह जाता है। हम लोग सिर्फ अपने पार्टी के संगठन को, अपने पार्टी के जनाधार को और मुसीबत में पड़े हुए बिहार वासियों के साथ मजबूती से हम लोग खड़े हैं। जहाँ तक रही बात किसी गठबंधन का हिस्सा बनने की, जनरल प्रैक्टिस है कि चुनाव से ठीक पहले ही गठबंधन की चर्चा की जाती है, घोषणा की जाती है। तो जब भी मध्यवर्ती चुनाव आएंगे या आम चुनाव की घोषणा होगी, उससे ठीक पहले अधिसूचना के वक्त किस गठबंधन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है उसकी घोषणा की जाएगी।